हेलो दोस्तों, मैं हूं कहानी कुमार। क्या आप जानते हैं कि आपके पीछे चलने वाला कोई साया आपकी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि आपकी जान लेने के लिए हो सकता है? क्या कोई इंसान किसी से इतना प्यार कर सकता है कि वो उसे पाने के लिए मौत का खेल खेलने लगे? आज की ये दास्तान किसी एक अपराधी की नहीं, बल्कि उन 3 खौफनाक कहानियों की है जहां दीवानगी और जुनून ने इंसानों को दरिंदा बना दिया। स्टॉकिंग यानी किसी का पीछा करना। सुनने में शायद आपको ये फिल्मों जैसा लगे, लेकिन असल जिंदगी में ये मौत का वो रास्ता है जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। हमारी पहली कहानी साल 1986 की है, पेंसिल्वेनिया की एक खूबसूरत सुबह। शेरी रासमुसेन एक सफल नर्स थी जिनकी जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने हाल ही में जॉन रुटेन से शादी की थी और दोनों अपने नए घर में सुनहरे सपने बुन रहे थे। लेकिन 24 फरवरी की उस दोपहर जब जॉन घर लौटे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर का सामान बिखरा हुआ था और फर्श पर शेरी की बेजान लाश पड़ी थी। उन्हें बुरी तरह पीटा गया था, उन पर गोली चलाई गई थी और उनके चेहरे पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। पुलिस को लगा कि ये चोरी का मामला है जो गलत दिशा में चला गया। लेकिन एक बात अजीब थी, घर से कीमती सामान गायब नहीं था। सालों बीत गए, फाइलें धूल फांकती रहीं। फिर आया साल 2009, यानी 23 साल बाद। डीएनए तकनीक की मदद से एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरी एलएपीडी ऑफ एलएपीडी को हिलाकर रख दिया। कातिल कोई मामूली चोर नहीं था, बल्कि खुद पुलिस विभाग की एक सीनियर डिटेक्टिव थी, स्टेफनी लाजरस। स्टेफनी, जो शेरी के पति जॉन की पूर्व प्रेमिका थी, वो जॉन को भूल नहीं पाई थी और शेरी से बेइंतहा ईर्ष्या करती थी। उसने सालों तक शेरी का पीछा किया, उसे डराया और फिर एक दिन उसकी जान ले ली। सबसे डरावनी बात ये थी कि कत्ल करने के बाद स्टेफनी ने 25 साल तक उसी पुलिस महकमे में काम किया जो इस केस की जांच कर रहा था। स्टेफनी को साल 2012 में उम्र कैद की सजा हुई। क्या आप सोच सकते हैं कि आपके बगल में बैठा आपका सहकर्मी एक कातिल हो सकता है? श्रोताओं, अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ, जो इंटरनेट की आभासी दुनिया और कैटफिशिंग के खौफनाक अंजाम की है। साल 2006। 22 साल का ब्रायन बैरेट एक साधारण फैक्ट्री वर्कर था। उसे ऑनलाइन गेमिंग साइट पर एक लड़की मिली, जेसी, जिसकी प्रोफाइल का नाम था टॉल हॉट ब्लॉन्ड। ब्रायन को जेसी से प्यार हो गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिसे वो 18 साल की जेसी समझ रहा था, वह असल में मैरी शीलर थी, जेसी की अपनी मां। मैरी अपनी बेटी की तस्वीरों का इस्तेमाल करके ब्रायन को धोखा दे रही थी। खेल तब और उलझ गया जब 47 साल का थॉमस मॉन्टगोमरी, जो ब्रायन का ही सहकर्मी था, वो भी जेसी के प्यार में पागल हो गया। थॉमस ने खुद को एक जवान मरीन ऑफिसर बताकर जेसी से अफेयर शुरू किया। जब थॉमस को पता चला कि जेसी और ब्रायन करीब आ रहे हैं, तो उसकी ईर्ष्या जुनून में बदल गई। उसने ब्रायन का पीछा करना शुरू किया, उसकी हर हरकत पर नजर रखी। एक शाम पार्किंग में थॉमस ने अपनी राइफल निकाली और ब्रायन की हत्या कर दी। इंटरनेट का एक छोटा सा झूठ, एक मां की बेवकूफ़ी और 2 पुरुषों की दीवानगी ने एक जवान लड़के की जान ले ली। थॉमस को 20 साल की सजा हुई, लेकिन क्या उस मां पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी जिसने अपनी ही बेटी की पहचान का सौदा किया? यह सवाल आज भी इंटरनेट की गलियों में गूंज रहा है। हमारी तीसरी और सबसे रूह कंपा देने वाली कहानी है लॉरा ब्लैक की। लॉरा एक होनहार इंजीनियर थी जो ESL कंपनी में काम करती थी। वहां उसका एक सहकर्मी था, रिचर्ड पार्ले। रिचर्ड को लॉरा से एक तरफा लगाव हो गया। ये लगाव जल्द ही स्टॉकिंग में बदल गया। रिचर्ड ने 4 साल तक लॉरा को परेशान किया, उसे तोहफे भेजे, खत लिखे, फोन कॉल्स किए। लॉरा ने कई बार कंपनी के HR से शिकायत की, लेकिन कंपनी ने रिचर्ड को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया।
रिचर्ड का जुनून बढ़ता गया। वो लॉरा के घर के बाहर घंटों खड़ा रहता, उसकी निजी जिंदगी में दखल देता। आखिरकार साल 1988 में लॉरा ने कोर्ट से रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ले लिया। उसे लगा कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन रिचर्ड के लिए ये ट्रिगर था। अगले ही दिन वो अपनी कार में कई हथियार भरकर कंपनी के दफ्तर में घुस गया। उसने दफ्तर के अंदर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 4 लोग घायल हुए। लॉरा को भी गोली लगी, लेकिन वह चमत्कारिक रूप से बच गई। 5 घंटे तक पुलिस और रिचर्ड के बीच मुठभेड़ चली, जिसके बाद उसने सरेंडर कर दिया। इस खौफनाक घटना के बाद ही कैलिफोर्निया में दुनिया का पहला एंटी स्टॉकिंग कानून बना। क्या लॉरा की कंपनी पहले कदम उठाती तो उन 7 बेगुनाहों की जान बच सकती थी? दोस्तों, इन तीनों मामलों में एक बात सामान्य थी, नियंत्रण। पीछा करने वाला शख्स अपने शिकार को एक इंसान नहीं बल्कि एक वस्तु समझता है। स्टेफनी की ईर्ष्या, थॉमस का ऑनलाइन धोखा और रिचर्ड का पागलपन, ये सब हमें सिखाते हैं कि स्टॉकिंग कभी मासूम नहीं होती। ये एक चेतावनी है कि अगर कोई आपकी मर्जी के बिना आपके करीब आने की कोशिश कर रहा है तो खामोश मत रहिए। जब आप ये कहानी सुन रहे हैं तो ज़रा सोचिए, क्या सोशल मीडिया पर मिलने वाला हर अजनबी वैसा ही है जैसा वो दिख रहा है? क्या आपकी सुरक्षा सिर्फ आपके हाथों में है या कानून को और सख्त होने की ज़रूरत है? अगर इन कहानियों ने आपके दिल को छुआ हो और आपको जागरूक किया हो, तो इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही सच्ची और रूह कंपा देने वाली दास्तानों के लिए हमारे साथ जुड़ें और सब्सक्राइब करें, ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्या आपको लगता है कि स्टॉकिंग करने वाले को सुधरने का मौका मिलना चाहिए, या फिर पहली शिकायत पर ही उसे सलाखों के पीछे होना चाहिए? यह सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपकी जागरूकता में छिपी है। फिर मिलेंगे एक और अनसुनी कहानी के साथ। अलविदा।